अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते सत श्री अकाल जी। कैसे हाल चाल है? उम्मीद करता सब खुश होंगे, बढ़िया और अपनी लाइफ को बहुत सारा एंजॉय कर रहे होंगे। अच्छा यार, जो आज का हमारा टॉपिक होने वाला है, इंडिया वर्ल्ड वन ऑफ द वर्ल्ड्स ग्रेटेस्ट स्नाइपर राइफल। स्नाइपर राइफल्स वीडियो मेरी तो फेवरेट होने वाली है। इंडिया ने बनाया। अच्छा, इस चीज़ के ऊपर ना, इस चीज़ के ऊपर स्नाइपर बुलेट्स के ऊपर, स्नाइपर राइफल्स के ऊपर बॉलीवुड ने, हॉलीवुड ने बहुत सारी मूवीज की हैं यार इनके ऊपर, उनकी ट्रेंड पे भी गई हैं ये चीज़ें। चलें देखते हैं वीडियो कि है क्या इसमें। चलें फिर देखें जी। जय हिंद डिफेंस लवर्स, स्वागत है आप सभी का डिफेंस ज्ञान सीरीज के एक बेहद ही फ्रेश एपिसोड में। और आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे स्नाइपर सिस्टम की जो सिर्फ एक नई गन नहीं है, बल्कि एक बिल्कुल ही नया कॉन्सेप्ट है। और उससे भी इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये नया कॉन्सेप्ट कोई विदेशी नहीं है, बल्कि आप इसे कह सकते हैं पूर्ण रूप से स्वदेशी। और जैसे कि इस वेपन सिस्टम को बनाने वाली कंपनी की टैगलाइन है बॉर्न इन भारत, तो वो इसको पूरी तरह से जस्टिफाई भी करती है। इस वेपन का नाम है टाइटो, जो कि बेंगलुरु बेस्ड फर्म ट्रिपल डिफेंस की एक बिल्कुल ही नई अर्बन स्नाइपर है। एक प्योर इंडियन कंपनी, प्योर इंडियन डिज़ाइन, लेकिन स्टैंडर्ड्स ग्लोबल लेवल के। तो आज के एपिसोड में हम ये जानेंगे कि जो ये स्वदेशी स्नाइपर सिस्टम है ये एक्चुअल में कितना कैपेबल है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स बिगिन। इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी के लिए एक छोटा सा डिस्क्लेमर। इस राइफल की हमारे पास कोई ज़्यादा ओरिजिनल फुटेज नहीं है, इस वजह से इस एपिसोड में हमने अधिकतर जो फुटेज इस्तेमाल करी है वो केवल रिप्रेजेंटेशनल पर्पस के लिए है। जब हम स्नाइपर राइफल्स बोलते हैं तो हमारे दिमाग में तुरंत आता है ड्रैगनोव, .338 लैपो मैग्नम, लॉन्ग रेंज किल शॉट्स। लेकिन आज का जो ये मॉडर्न वॉरफेयर है, जो मॉडर्न बैटलफील्ड है, विशेष रूप से अर्बन कॉम्बैट, तो यहाँ पे जो स्टोरी है वो बिल्कुल ही अलग डिमांड करती है। क्वाइट, कॉम्पैक्ट, फास्ट और सर्जिकल। और ट्रिपल डिफेंस की जो टाइटो राइफल है तो ये एग्जैक्टली यहीं फिट होती है। सबसे पहले इस वेपन को बनाने वाली कंपनी के बैकग्राउंड को समझते हैं। ट्रिपल डिफेंस बेंगलुरु बेस्ड भारत की एक प्राइवेट फर्म है जो कि स्मॉल आर्म्स, स्नाइपर राइफल्स, एम्यूनिशंस, काउंटर ड्रोन सिस्टम्स, इन सभी को डिज़ाइन, डेवलप और मैन्युफैक्चर करती है। और ये भारत की पहली प्राइवेट कंपनी भी है जिन्होंने पूर्ण रूप से स्वदेशी वाइपर और सेबर जैसी एडवांस्ड स्नाइपर राइफल्स भारत में बनाई हैं। इस कंपनी के जो डीएनए है वो R&D ड्रिवन है, और ये लोग कंप्लीट सिस्टम इन हाउस कंसेप्चुलाइज करके उसकी डिज़ाइनिंग, प्रोटोटाइपिंग, टेस्टिंग और सीरियल प्रोडक्शन तक ले जाते हैं। यानी कि सिर्फ असेंबली या लाइसेंस प्रोडक्शन नहीं, या अगर दूसरी भाषा में कहें तो ये स्क्रू ड्राइवर गिरी नहीं करते हैं। और इनकी राइफल्स कितनी इफेक्टिव हैं तो इसका अंदाज़ा भी इसी बात से लगा सकते हैं कि इनकी जो सेबर स्नाइपर राइफल है तो उसके लिए ट्रिपल डिफेंस को 2024 में उनका पहला एक्सपोर्ट ऑर्डर भी प्राप्त हो चुका है। हालांकि वो किस कंट्री से था और कितनी क्वांटिटी में था तो उसको डिस्क्लोज नहीं किया गया। लेकिन सितंबर 2025 में जो रिपोर्ट्स आई थी उनके मुताबिक उसी सेम फॉरेन कस्टमर ने ट्रिपल डिफेंस की इसी सेबर राइफल के एडिशनल ऑर्डर्स प्लेस किए थे। और इसके अलावा कंपनी को लगभग $30 मिलियन तक का एम्यूनिशन को एक्सपोर्ट करने वाला कॉन्ट्रैक्ट भी प्राप्त हुआ है। और एक फॉरेन कंट्री से इनकी स्नाइपर राइफल के रिपीट ऑर्डर मिलने का सीधा सा मतलब ये है कि पहले उस कंट्री ने पहले वाले ऑर्डर में इनकी राइफल्स को टेस्ट किया होगा और उसके परफॉर्मेंस से प्रभावित होकर ही उन्होंने इसके एडिशनल ऑर्डर्स प्लेस किए होंगे। और ये इंटरनेशनल ऑर्डर्स इस बात के प्रूफ हैं कि भारत का जो प्राइवेट इकोसिस्टम है वो एक हाई एंड प्रिसिशन वेपन को बनाने की कैपेबिलिटी तक पहुंच चुका है। और अब इस कंपनी की जो टाइटो वेपन है तो ये इसी इकोसिस्टम का अगला कदम है, लेकिन इस बार एक बहुत ही स्पेसिफिक नीश के साथ, अर्बन स्नाइपर या यूँ कहें काउंटर स्नाइपर ऑपरेशंस। अब बात करें टाइटो की तो इसका सबसे इंटरेस्टिंग टेक्निकल पॉइंट है इसका कैलिबर, जो कि है 300 ब्लैकआउट या मैट्रिक में 7.62 × 35 mm। और ये जो कैलिबर पावर है स्पेक्ट्रम में 5.56 × 45 mm नेटो और 7.62 × 51 mm नेटो के बीच में बैठता है। यानी कि स्टॉपिंग पावर स्ट्रॉन्ग है, लेकिन रिकॉयल और ओवर पेनिट्रेशन 7.62 × 51 mm से कम है। अब ये जो 300 ब्लैकआउट वाला राउंड है तो उसका ग्लोबल यूज़ किया है, तो ये कैलिबर को सबसोनिक और सुपरसोनिक दोनों टाइप्स के एम्यूनिशन के साथ चलाया जा सकता है। और सबसोनिक राउंड्स प्लस सप्रेशन आपको देते हैं बहुत ही एक्सट्रीम लो नॉइज सिग्नेचर, जो कि अर्बन स्वॉट, स्पेशल फोर्सेस और कोवर्ट ऑपरेशंस में बेहद ही पॉपुलर है, स्पेशली यूएस और यूरोप में। ट्रिपल डिफेंस के ऑफिशियल्स का कहना है कि उन्होंने टाइटो को स्पेसिफिकली 300 ब्लैकआउट में चैम्बर किया है, क्योंकि ये जो कैलिबर है ये ऑलरेडी इंटरनेशनल स्पेशल फोर्सेस और स्वॉट कम्युनिटी में काफ़ी प्रसिद्ध है। लेकिन भारत में किसी भारतीय OEM ने इसको अभी तक एक्सप्लोर ही नहीं किया था। और जो टाइटो है वो इस गैप को फिल करता है, एक इंडियन मेड प्रिसिशन राइफल जो एक ऐसे कैलिबर में काम करता है जो अर्बन टैक्टिकल सिनेरियोज के लिए एक ग्लोबल बेंचमार्क बन चुका है। अब टाइटो के बारे में जानने के बाद आपके मन में ये प्रश्न जरूर आ रहा होगा कि क्या ये स्नाइपर उसी सेम कैटेगरी की राइफल है जिसमें वर्ल्ड फेमस ड्रैगनोव राइफल भी आती है,
जो कि भारतीय सेना द्वारा भी इस्तेमाल की जाती है। ड्रैगनोव एसपीडी जो कि एक डेजिग्नेटेड मार्क्समैन राइफल है जिसमें 7.62 × 54 आर कैलिबर का राउंड इस्तेमाल होता है और उसकी इफेक्टिव रेंज 600 to 800 मीटर्स है, जो कि सेमी ऑटोमेटिक है और वो सोवियत डॉक्ट्रिन के हिसाब से इन्फेंट्री स्क्वाड को एक्सटेंडेड रीच देने के लिए डिज़ाइन की गई है। हालांकि ड्रैगनोव इतनी फेमस क्यों है तो इसके बारे में हमने एक स्पेशल वीडियो पहले बनाई थी, आप उसके माध्यम से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। लेकिन अगर बात करें टाइटो की, तो टाइटो की जो फिलॉसफी है वो ड्रैगनोव से बिल्कुल ही अलग है। टाइटो को अर्बन ओवरवॉच के लिए बनाया गया है और इसकी टिपिकल जो इंगेजमेंट रेंज है वो सुपरसोनिक एम्यूनेशन में 300 to 500 मीटर्स है, जबकि सप्रेशर के साथ सबसोनिक एम्यूनेशन में लगभग 100 से 250 मीटर्स तक, यानी कि इसकी जो मैक्सिमम प्रैक्टिकल रेंज है वो अराउंड 500 to 600 मीटर्स है, डिपेंड करता है आप किस तरह के एम्यूनेशन का इस्तेमाल कर रहे हैं। जो टाइटो है वो मैक्सिमम स्टेल्थ, मिनिमम नॉइज़ और शॉर्ट स्टैंड ऑफ डिस्टेंसेस पर हाई प्रिसिशन के लिए ऑप्टिमाइज्ड है, ना कि किसी ओपन टेरेन लॉन्ग रेंज वॉरफेयर के लिए। और ड्रैगनोव जिसकी बैटलफील्ड लेवल की प्रेजेंस है, वहीं टाइटो एक सर्जिकल टूल है। वीआईपी प्रोटेक्शन, स्टेडियम ओवरवॉच, हॉस्टेज सिचुएशंस, एक बहुत ही डेंस अर्बन एरियाज में काउंटर स्नाइपर, तो इस तरह के रोल्स के लिए स्पेसिफिकली डिजाइंड है। और इसलिए ड्रैगनोव और टाइटो का जो कंपैरिजन है वो टेक्निकली सही नहीं बैठता है, क्योंकि दोनों के रोल्स बिल्कुल ही अलग हैं। लेकिन अगर हम अर्बन यानी कि 100 से 200 मीटर्स और हाईली कंट्रोल्ड लो नॉइज इन्वायरमेंट की बात करें तो टाइटो का डिज़ाइन ड्रैगनोव से ज़्यादा लॉजिकल और टेलर्ड है। अब टाइटो का जो डिज़ाइन है उसको डिटेल में समझना बेहद ही ज़रूरी है, क्योंकि ये एक ऐसी चीज़ है जो इसको एक बहुत ही यूनिक वेपन बनाती है। तो टाइटो अपनी तरह का पहला ऐसा वेपन है जिसे स्पेसिफिकली अर्बन स्नाइपर स्ट्रोक काउंटर स्नाइपर ऑपरेशंस के लिए डिज़ाइन किया गया है। और ये कोई जनरलाइज बोल्ट एक्शन स्नाइपर नहीं बल्कि एक इन्वायरमेंट स्पेसिफिक टूल है। और कंपनी ऑफिशियल्स क्लेम करते हैं कि टाइटो संभावित रूप से इस कैलिबर में सबसे क्वाइटेस्ट वेपन भी है, क्योंकि सबसोनिक 300 ब्लैकआउट का राउंड और एक इंटीग्रल सप्रेशन सिस्टम इसको एक्सट्रीम स्टेल्थ देता है। इसका डिज़ाइन इतना ईजी है कि राइफल को आप फोल्ड करके और सप्रेशर को अलग करके पूरा सिस्टम एक नॉर्मल बैकपैक में कैरी कर सकते हैं और जो ऑपरेटर है वो अपनी पोजीशन तक कैजुअल पोस्चर में जा सकता है और फिर उस पोजीशन पर पहुंच के 1 मिनट से भी कम समय में राइफल को असेंबल करके मिशन रेडी हो सकता है। और इस लेवल का जो कोवर्ट डिप्लॉयमेंट है वो ड्रैगनोव या कोई और ट्रेडिशनल लॉन्ग रेंज राइफल से मैच करना बहुत ही मुश्किल है। जो टाइटो है उसमें कोई एक स्टैंडर्ड 90 डिग्री रोटेटिंग बोल्ट इस्तेमाल नहीं होता है, बल्कि इसमें स्ट्रेट पुल बोल्ट है जिससे फॉलो अप शॉट्स सिग्निफिकेंटली फास्ट हो जाते हैं। और एक फैक्ट आपको बताते हैं कि जो ये स्ट्रेट पुल बोल्ट वाला सिस्टम है तो दुनिया भर में कुछ ही कंपनीज़ हैं जो कि इसमें महारत हासिल कर पाई हैं, और वो भी मुख्य रूप से जर्मन और ऑस्ट्रेलियन OEMs ही हैं। लेकिन ट्रिपल एस डिफेंस अब इसको एक इंडियन प्लेटफॉर्म में लेकर आई है और इस तरह का सिस्टम आपको बहुत ही हाई एंड प्रिसिशन राइफल्स में ही देखने को मिलेगा। इसके अलावा ट्रिपल एस डिफेंस टाइटो के साथ एक लो पावर वेरिएबल ऑप्टिक को रिकमेंड करती है, क्योंकि जो इंटेंडेड रेंज है वो 150 to 200 मीटर्स में है, ना कि 1.5 से 2 किलोमीटर। और ये कॉम्बिनेशन मार्क्समैन को फास्ट टारगेट एक्विजिशन, एक वाइड फील्ड व्यू और एक इनफ मैग्निफिकेशन देता है, जो कि एक टिपिकल अर्बन ओवरवॉच के लिए परफेक्ट मिक्स है। और ट्रिपल एस डिफेंस ने पहले एक 300 ब्लैकआउट राउंड के साथ इंटीग्रली सप्रेस असॉल्ट वेरिएंट जिसका नाम है रैप्टर, तो उसको भी डेवलप किया है और जिस पर उन्होंने बहुत ही व्यापक रूप से बैलिस्टिक R&D करी थी। और इसी ग्राउंडवर्क की वजह से टाइटो का जो डिज़ाइन है वो महीने भर से भी कम समय में फ्रीज किया गया। और ये शो करता है कि भारत की जो प्राइवेट इंडस्ट्री है वो अब कॉम्प्लेक्स कैलिबर्स और सप्रेशन फिजिक्स में कंफर्टेबल हो चुकी है। और ये फीचर्स मिलकर टाइटो को एक मॉडर्न, नीश और हाई कॉन्सेप्ट वेपन बनाते हैं। सिर्फ एक नई राइफल नहीं बल्कि सिटीज़ में स्नाइपिंग की एक बिल्कुल ही नई तरह की सोच। इसके अलावा अलग अलग इंटरव्यूज़ में ट्रिपल एस डिफेंस के ऑफिशियल ने बताया है कि टाइटो का जो कॉन्सेप्ट है वो कुछ इंटरनेशनल यूजर्स के रिक्वायरमेंट से आया था, जो पहले नेटो या फिर रशियन सप्लायर्स से वेपन्स ले रहे थे, लेकिन जियोपॉलिटिक्स की वजह से उनके लिए US और रशिया दोनों से ही एक्सेस काफ़ी प्रॉब्लम वाला हो गया था। तो फिर उनको एक ऐसा OEM चाहिए था जो कि हाई क्वालिटी के इनोवेटिव डिज़ाइन को डिलीवर कर सके, और वो भी एक कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग के साथ, और साथ ही जियोपॉलिटिकली एक बहुत ही रिलायबल सप्लायर हो। और यहाँ पर भारत एक नेचुरल पार्टनर के रूप में सामने आता है। तो ट्रिपल एस डिफेंस ने डिसाइड किया कि वो सिर्फ भारतीय मार्केट के लिए नहीं बल्कि ग्लोबल मार्केट के लिए भी प्रोडक्ट्स को डेवलप करेंगे, जिसका अल्टीमेट बेनिफिशियरी फिर भी भारत ही होगा, क्योंकि जो एडवांस्ड कैलिबर्स और कॉन्सेप्ट्स वर्ल्ड के लिए बनाए जाएंगे वो भारत के फोर्सेस के लिए भी उपलब्ध रहेंगे। तो ये कहना गलत नहीं होगा कि टाइटो इसलिए सिर्फ एक भारतीय राइफल नहीं है बल्कि एक भारतीय सॉल्यूशन है ग्लोबल कैपेबिलिटी गैप के लिए। और बाकी जो टाइटो है वो मल्टीपल सिनेरियोज में गेम चेंजर साबित हो सकती है, जैसे कि जो हाई रिस्क वाले VIP रूट्स होते हैं, पॉलिटिकल रैलीज होती हैं या क्रिटिकल इंस्टॉलेशंस होते हैं, उसके आसपास रूफ टॉप पर काफ़ी चुपचाप तरीके से डिप्लॉयड स्क्वाड स्नाइपर या जो ऑपरेटर हैं वो बैकपैक कैरी करके एक नॉर्मल सिविलियन जैसे मूव कर सकते हैं और पोजीशन रीच करके राइफल को 1 मिनट से भी कम समय में असेंबल करके उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके लो नॉइज़ का फ़ायदा यह है कि कम से कम पैनिक क्रिएट होगा अगर शॉट फायर भी हुआ है तो, और क्राउडेड प्लेसेस में जो कोलेटरल डिस्टर्बेंस है वो लिमिटेड रहेगा। बाकी लार्ज इवेंट, हॉस्टेज सिनेरियोज, अर्बन काउंटर स्नाइपर,
कोवर्ट स्पेशल फोर्सेस ऑपरेशंस, इन सब सिनेरियोज में राइफ़ल काफ़ी गेम चेंजर साबित हो सकती है, जो दिखे कम लेकिन काम ज़्यादा करे। बाकी जिस तरह से कोल्ड वॉर के टाइम पर सोवियत आर्मी को अपने इन्फेंट्री स्क्वाड्स को एक लॉन्ग रेंज की रीच देने के लिए उन्होंने ड्रैगनोव एसपीडी जैसी राइफल बनाई, जो कि सेमी ऑटोमेटिक डेजिग्नेटेड मार्क्समैन राइफल है। तो इसी तरह से आज कॉम्बैट का जो मेजर हिस्सा है वो 100 से 200 मीटर्स के अंदर हो गया है, गांव या शहर के बीच होता है। तो वहीं मॉडर्न डिस्टेंस और अर्बन नॉइस के लिए भारत के लिए आंसर है टाइटू, एक साइलेंट अर्बन स्नाइपर जो कि ड्रैगनोव जैसी लेगेसी से इंस्पायर्ड है, लेकिन प्योर 21st सेंचुरी सिटी कॉम्बैट के लिए ट्यून्ड है। लेकिन ये बात तो ट्रिपल एस डिफेंस से साबित कर दी कि अभी तक जो हमको लगता था कि एक एडवांस्ड स्नाइपर राइफल दुनिया की केवल चुनिंदा कंपनीज ही बना सकती है और वो हमको केवल इंपोर्ट करके ही मिलेगी, तो ये मिथ अब टूट चुकी है। और हमने करीब 5 साल पहले अपने इसी चैनल पर एक वीडियो अपलोड करी थी जिसमें हमने ये बताया था कि ऐसी क्या वजह है कि भारत जो कि मंगल ग्रह तक पहुंच गया है, हमने फाइटर जेट्स बनाए हैं, हम न्यूक्लियर पावर है, लेकिन फिर भी हम एक अच्छे राइफल क्यों नहीं बना पाए। अगर आपने वीडियो नहीं देखी तो आप उसको भी देख सकते हैं। लेकिन आज से 5 साल पहले जो इस तरह के कारण हमको दिखते थे तो ट्रिपल एस अच्छा, मुझे ना ये गंदे वो मूवी वाला सीन याद आ गया कि अक्सर मूवीज के अंदर वो जब किसी को टारगेट करना होता है ना तो रूफ के ऊपर बैठे होते हैं राइफल वो स्नाइप भी करते हैं, स्नाइप के साथ एक ही शॉट में बंदे का काम तमाम कर देते हैं भाई। बहुत पावरफुल शॉट होता है भाई। हाँ, और उसकी जो बुलेट है ना वो भी बड़ी इतनी बड़ी, तो उसकी बुलेट होती है जहाँ पे आपने निशाना बनाया ना वहां से टारगेट करना है। असल में वाला क्या है, हाँ, स्नाइपर राइफल को यूज करने के लिए आपका जो है ना वो क्या कहते हैं थ्रो या उसको सेटेबल करना सबसे परफेक्ट होना चाहिए कि उसको सेट कैसे कर लेना है आपने। विदाउट सेट आप इसको कुछ कर ही नहीं सकते हो, ठीक है ना। सेट इसको इस तरह कर लेना है कि अगर आप फायर करते हो ना तो वो अपनी पोजीशन से डोले नहीं। हाँ, अगर वो डोल एग्जैक्ट पॉइंट पे लगे, आपने जहां एम किया है ना आपका फायर वहीं जाएगा। और इसकी पावर कैपेसिटी ऐसी होती है, आप देखो ये कितनी बड़ी गन है, ठीक है, इसके अंदर बुलेट्स कितने होंगे, इसके अंदर मेरे ख्याल 5-6 बुलेट्स 4 हो गए, ये मैक्सिमम 6 हो गई, या 4 6 या 8 और ये लोड भी एक करके लोड होती है। हाँ, 1/1 ऑटोमेटिक नहीं होती है, ये 1/1 चलता है। लेकिन इसकी रीजन क्या है कि इतनी बड़ी गन की कैपेसिटी, इसकी पावर आप देखो कि वो 4 बुलेट का मैक्सिमम दे रहा है। उसकी रीजन क्या है कि जो 4 चलने हैं ना वो ऐसे चलने हैं कि आपने परफेक्ट एम लेना है। अच्छा, ये एम देती भी है ना जब आप किसी को टारगेट करते हैं तो वहाँ पे कोई निशान वगैरह या आपको पता लगता है कि ये एम दे रहा है, कोई रेड कलर का या ग्रीन कलर का कोई निशान होता है तो पता लगता है कि वो आपका टारगेट है। इससे किया हुआ शूट जो बंदा है ना वो बचता ही नहीं, डॉक्टरों से खुल जवाब जाएगा भाई, वो खुल जाएगा वैसे। अब क्या किया जाता है, अक्सर देखते हैं अगर कोई बर्फों में है ना, कोई बर्फ एरिया है, वहाँ की आर्मी है, तो वो खुद को चेंजिंग इस तरह कर लेते हैं कि जो स्नैप राइफल यूज कर रहे पता ही नहीं चलता भाई। अक्सर देखो अगर जंगल में लगे होंगे, दरख्त में बैठे होंगे, पहाड़ों के अंदर स्पेशली, उनको ऐसा डिजाइन कर दिया जाता है ना ही गन्स नजर आती है ना ही बंदा नजर आता है। बेनजीर वो जो हमारी थी पीपल पार्टी उसको भी इसके साथ ऐसे ही किया जाता है। इसका सीधा हेडशॉट ही ज्यादातर होता है, ज्यादा हेडशॉट ही लगता है। मौके भाई उसका काम। ओ यार बड़ी रेंज है भाई, 500 से 600 किलो मीटर 500 से 600 आधे किलोमीटर तक आप रेंज रख सकते हो। यहाँ पे बैठे आधा किलोमीटर बंदा दूर शूट कर सकते 500 से हो। 600 आधा किलोमीटर बहुत दूर है यार। और जो इसके ऊपर वो इसकी लगी हुई है वो लेजर, उसका जो टारगेट है ना, जहाँ पे आपने टारगेट कर देना ना सेम वहीं जा सकते, उसको हिट करना है उसने जाके। इसके लिए प्रोफेशनल बंदे लगते हैं। बिल्कुल जी, बिल्कुल। स्नाइपर बंदा नहीं ना, इसको हर बंदा तो हर बंदा नहीं यूज कर सकता, स्नाइप नहीं कर सकता है। चलें जी, काफ़ी गाइस मज़े का वीडियो था, इंटरेस्टिंग वीडियो था। बाकी आपको कैसा लगा है कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, रखें बहुत सारा ख्याल, गुड बाय।